नमस्कार साथ, मैं डॉक्टर मनोज मुरारका। नमस्कार, मैं निर्मला मुरारका। हम कबीरा हैंडमेड के फाउंडर जयपुर से हैं। इंजन चाहे कार का हो या फिर चाहे शरीर का, अगर हम उसमें सही फ्यूल नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम होना निश्चित है। अगर हम उस पेट्रोल की कार को डीजल से चलाने की कोशिश करेंगे तो उसका इंजन सीज हो जाएगा। तो फिर हमारे इस एंशिएंट शरीर रूपी इंजन के लिए आज का अल्ट्रा मॉडर्न फूड कैसे उपयोगी हो सकता है, और इसी कमी को दूर करने के लिए हमने कबीरा हैंडमेड की शुरुआत की है। यहाँ पे हम जो नॉर्मल डाइट में लगने वाले एसेंशियल फूड जैसे कि एडिबल ऑयल्स, स्पाइसेस, फ्लोर और डेयरी प्रोडक्ट्स को एंशिएंट, ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि राइट टू फूड की जगह राइट टू राइट फूड हमारा हक ही नहीं, हमारा फर्ज भी है। आपका हैंडमेड है ना, वो ई मिसिंग है या यही है हैंडमेड? हाँ, इसको हैंडमेड में ई मिसिंग रखा है। हमारा ऐसा मानना है कि हैंडमेड वाले जो बंदे होते हैं वो थोड़े से पागल होते हैं। हैंडमेड लग रहा है। नहीं भैया, पेंटर है। इसमें एस्ट्रोलॉजी का भी चक्कर लग रहा है। आपने जिस तरह से अंगूठियां पहनी है, ये अंगूठियाँ इसके लिए मैं पहनी है क्योंकि मेरे ससुराल वाले ज्वेलर्स हैं और मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। अच्छा जी, मुखैम्बो खुशबुआ लग रहा है मुझे, तो वो ऐसे लगता है ना, वो होता है। निर्मला एंड मनोज, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। तो आप पहले अपनी थोड़ी जर्नी बताइए। मणिशंकर ऑयल्स में पेरेंट कंपनी है जिसको मैं 98 से स्टार्ट किया था, जिसके अंदर में हम कोल्ड प्रेस ऑयल बनाते आ रहे हैं और कबीरा उसका नाम है। अभी हम एक वर्टिकल स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो कबीरा हैंडमेड के नाम से रहेगा, जिसमें हम स्पाइसेस और ऑयल्स और फ्लोर्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना चाह रहे हैं। बढ़िया। निर्मला जी, इसमें आपका क्या योगदान है, जरा बताएंगे? देखिए सर, मैं शादी होकर आई, वो तो फिर घर बसा लिया, बच्चे हो गए, फिर बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करने लगी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो ये भी चाहते हैं और मेरी भी इच्छा है कि मैं इनका साथ दूं। तो पिछले 2-3 महीने से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं मार्केटिंग देखती हूँ, थोड़ा सा पैकेजिंग वगैरह देख लेती हूँ। आप पैकेजिंग देखती हैं तो थोड़े आपके पैकेजिंग दिखा दीजिए। जरूर। आपका प्राइस क्या है एक बोतल का? येलो मस्टर्ड ऑयल है वो 200 हम कंज्यूमर को देते हैं, और ब्लैक मस्टर्ड ऑयल है वो 185, ग्राउंडनट ऑयल 185। सबको मालूम है कि मस्टर्ड ऑयल में बहुत सी खूबियाँ है, बहुत से गुण है, परंतु उसके बाद भी वो मस्टर्ड ऑयल को यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत पंजेंट स्मेल होती है। तो ट्रू मस्टर्ड है, येलो मस्टर्ड ऑयल इज ऑलमोस्ट स्मेललेस। नहीं, इसकी स्मेल तो बहुत बढ़िया है। पता चलता है कि नेचुरल ऑर्गेनिक है। आप हर एक पैकेट पे अलग अलग आइकॉन के फोटो रखते हैं? हम शहीदों को सिर्फ शहीद दिवस पर याद करते हैं या भूल जाते हैं, तो मेरी हरदम से ये दिल्ली तमन्ना थी कि अपन एक छोटा स्मॉल पार्ट 5% या 10% एरिया है जो शहीदों के नाम पे दें। अगर किसी की इच्छा है तो उसमें से वो कंट्रीब्यूट करे उसके अंदर कोई कंपनी की। वेरी गुड। मैं आपसे जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ और मैं भी अपने प्रोडक्ट्स पे ये ऐसे ही लिखूंगा आपसे इंस्पायर होके। नहीं, आपने बहुत, मैं बता रहा हूँ ना, आपका विजन यूनिक बड़ा है, मतलब यूनिक आज तक नहीं देखा और ये इतना बढ़िया कर रहे हैं आप। बहुत अच्छी। क्योंकि आपके एक पैकेट के थ्रू मुझे भी आज ये फ्लाइंग ऑफिसर अभिमन्यु सिंह चौहान के बारे में पता चला। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो आपने बताया नहीं आपके पिच में, ये कितना पर्पस ड्रिवन ब्रांड आपने बनाया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो नाइस। आप कितनी सेल करते हैं, एक बार उस पे आते हैं थोड़ा। मेरी लास्ट ईयर की जो ऑयल्स की सेल रही है, मेरी जो पेरेंट कंपनी है मणिशंकर ऑयल्स में, उसमें मैंने 160 CR को क्रॉस किया है। ये क्या ट्रेडिंग है या आपने मैन्युफैक्चर करके सेल किया? मैन्युफैक्चरिंग है और थर्ड पार्टी भी मैं मैन्युफैक्चरिंग करवाता हूँ। और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है भाई आपका? लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा अप्रोक्सीमेटली 3% का रहा है भाई और नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 1% का रहा है। ऐसा क्यों भाई? देखिए सर, मैं उससे पिछले साल जाऊं तो मेरी सेल्स थी 72 CR की और उससे पिछले साल 42 CR की थी। हमने बेसिकली कोरोना साल में अपने मार्जिन्स को ये चाहते हुए कम रखा क्योंकि एक्चुअली में बर्डन है, और वेरी फ्रेंकली मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी को सिर्फ प्रॉफिट कमाना है तो फूड इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए उसका एक टारगेट।
तो कोरोना काल में हमने बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस में अपने मार्केट को प्रोडक्ट किया, उससे हमें डबल फायदा हुआ। एक तो लोगों का कुछ ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की तरफ रुझान था, तो हमारी सेल्स भी बढ़ी है। और इतना मुझे विश्वास था कि अगर हमारे प्रोडक्ट को एक बार कोई यूज करेगा तो डेफिनेटली वो रिपीट डिमांड है। पिछले साल कितना प्रॉफिट किया? उस समय हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सर 4.5% था और एनपी अबाउट 2% का था सर। ब्रांड बिजनेस में 1% नेट मार्जिन होना मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ये बताएं कि आप क्या गलत कर रहे हैं जिसका आपका मार्जिन इतना कम है? प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि अभी जो हमने सिस्टम अडॉप्ट कर रखा था हमारी मार्केटिंग का, वो सुपर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद होलसेलर और उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कंज्यूमर। अच्छा। हमारे जो भी मार्जिन्स है ये सारे यहाँ पे इतने गेट्स में ऑब्जर्व हो जा रहे हैं। इसी के लिए हमने कबीरा हैंडमेड का कॉन्सेप्ट जो रखा है उसमें यही रखा है कि हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचेंगे। तो आप D2C करना चाहते हैं? डायरेक्ट टू कंज्यूमर करना चाहते हैं। D2C का मतलब होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो पहले जो होता था, एक ब्रांड होता था, वो देता था होलसेलर को, होलसेलर देता था रिटेलर को, तो एक चेन बहुत बड़ी होती थी। अब क्या हो गया, अब ब्रांड्स डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट पे आए हमारी, आपने ऑर्डर किया तो ब्रांड डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर, D2C।